नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। बिहार के 25 जिलों में फिर गूंजेगी चीनी मिलों की सीटी, गन्ना किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। सरकार ने जारी किए निर्देश। 10 लाख रुपए से अधिक की जमीन रजिस्ट्री पर लागू होगा नया नियम। जमीन खरीदारों के लिए बड़ा अलर्ट। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से 10 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल महंगा होने के संकेत। 10 रुपये तक की वृद्धि संभव। बिहार की महिलाओं के लिए त्योहार से पहले राहत की खबर। 3000 रुपये की सहायता राशि डीबीटी के जरिए सीधे खाते में भेजी जाएगी। निर्देश जारी। 26 लाख किसानों को होली से पहले मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान योजना की 22वीं किस्त का लाभ। सरकार ने आदेश जारी किया। 1 अप्रैल से शुरू होगी जनगणना 2026 की प्रक्रिया। 45 दिनों में घर घर सर्वे पूरा करने का लक्ष्य। प्रशासन को निर्देश। होली से पहले गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा। गरीब परिवारों के बजट पर असर। 7,953 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोलने की तैयारी। दूध उत्पादन बढ़ेगा और पशुपालकों की आय में होगी मजबूती। सरकार का फैसला। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए राहत। 10,000 और 5,000 रुपये तक की वापसी शुरू। 15 मार्च तक खातों में पहुंचेगी राशि। 10 लाख गरीब किसानों को केसीसी फ्री लोन में राहत। कर्ज माफी को लेकर सरकार का आदेश जारी। सोलर पैनल लगवाने पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी, साथ में 5 वर्षों तक मुफ्त मेंटेनेंस की सुविधा। सरकार का ऐलान। 13,500 पदों पर होमगार्ड भर्ती का रास्ता साफ। डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश। महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 600 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ। सरकार ने जारी किया आदेश। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलें दोबारा होंगी चालू। युवाओं को मिलेगा स्थानीय रोजगार का अवसर। होली से पहले 25 लाख किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के 3,000 रुपये खातों में होंगे ट्रांसफर। आदेश जारी। सड़क किनारे मीट, मछली और मुर्गा बिक्री पर रोक। सरकार ने जारी किया सख्त आदेश। होली से पहले 30 लाख लोगों के लिए पीएम आवास योजना की सूची होगी जारी। घर निर्माण के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता। आदेश जारी। शराबबंदी पर सियासी हलचल तेज। जीतन राम मांझी समेत एनडीए के 20 विधायकों ने खत्म करने की उठाई मांग। पंचायत चुनाव में सख्ती बढ़ी। सीसीटीवी कैमरों से फर्जी वोटरों की पहचान की जाएगी। आदेश जारी। सरकारी बसों के किराए में 8% तक बढ़ोतरी। मजदूर और गरीब वर्ग पर पड़ेगा असर। प्रस्ताव को मंजूरी। होली से पहले बिहार में शराबबंदी पर बड़ा निर्णय संभव। भाजपा के 22 विधायकों ने प्रतिबंध समाप्त करने की रखी मांग। गया जी में ट्रैफिक व्यवस्था होगी हाईटेक। 8 स्थानों पर सिग्नल और 75 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नियम तोड़ते ही कटेगा चालान। तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। बोले 21 सालों की भाजपा सरकार में विकास नहीं, जनता अब भी गरीबी से जूझ रही है।
नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा बेनकाब। पटना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। शराबबंदी पर प्रशांत किशोर का तीखा बयान, बोले राज्य में खुलेआम हो रही है शराब की बिक्री, आम और गरीब लोग हो रहे हैं प्रभावित। 10 मार्च से पहले 30 लाख राशन कार्ड धारकों पर लटकी तलवार, नाम कटने को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट। 761 करोड़ रुपए की लागत से गंडक नदी पर बनेगा नया पुल, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच आवागमन होगा आसान। होली से पहले सरसों तेल की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी, आम जनता की रसोई पर बढ़ा दबाव। 10 साल पुराना आधार कार्ड है तो तुरंत कराएं अपडेट, 10 मार्च तक मुफ्त सुविधा उपलब्ध, नहीं कराने पर हो सकता है निष्क्रिय। अब शादी विवाह में डीजे पर भी सख्ती, नियम उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, सरकार का सख्त निर्देश। EKYC नहीं कराने वाले 20 लाख राशन कार्ड धारकों के नाम कटने की संभावना, सरकार ने जारी किया अलर्ट। अब सरकारी अस्पतालों में डिजिटल व्यवस्था, ऐप के जरिए पंजीकरण से लेकर दवा वितरण तक सब कुछ होगा ऑनलाइन। सरकार की नई पहल, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी जमीन रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था, जमीन मालिकों को मिलेगा सीधा लाभ। 30 लाख फर्जी ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करने की तैयारी, परिवहन विभाग ने जारी किए कड़े निर्देश। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर उठाए गंभीर सवाल, कहा राज्य में शराब की हो रही है होम डिलीवरी। PM आवास योजना पर केंद्र की बड़ी घोषणा, 30 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता, प्रस्ताव पास। दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, शारीरिक परीक्षा में राहत और आयु सीमा में छूट। पप्पू यादव के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का दावा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की सलाह, राहुल गांधी इंडी अलायंस की कमान छोड़ें, ममता बनर्जी को मिले नेतृत्व। भारत पाकिस्तान सीमा पर पहली बार C-295 विमान की नाइट लैंडिंग, राफेल और तेजस का अंधेरे में समन्वित अभ्यास, गरुड़ कमांडो की एंट्री। बैंकों की मिससेलिंग पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सख्ती, इंश्योरेंस बेचने के बजाय कोर बैंकिंग पर फोकस करने की हिदायत। जम्मू कश्मीर के कठुआ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल देखी गई। मिलावटखोरों पर नकेल कसने की तैयारी, इलेक्ट्रॉनिक जीभ और नाक से होगी मिठाइयों की जांच। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्पष्टीकरण, तेजस विमान क्रैश नहीं हुआ, मामूली तकनीकी खामी थी, ब्रेक फेल की खबर भ्रामक। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान मोहम्मद दीपक ने जताया अपनापन, बोले कोर्ट आकर आपके जिम की मेंबरशिप लूंगा। दिल्ली NCR में कोयला आधारित उद्योगों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 300 किलोमीटर के दायरे में नए प्लांट पर केंद्र से जवाब मांगा। पाकिस्तान का दावा, अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक में 80 लड़ाके मारे, TTP और IS को बनाया निशाना। इंडियन एयरफोर्स की नई रणनीति, जमीन आधारित हथियारों से हवा में दुश्मन पर सटीक वार की तैयारी। देश की पहली व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति जारी, केंद्र ने नाम रखा प्रहार, ऑनलाइन कट्टरपंथ और भर्ती पर कड़ा फोकस। EPFO से जुड़ी बड़ी राहत, 31 लाख खाताधारकों को मिलेगा रिफंड, केंद्र सरकार का अहम निर्णय। महाराष्ट्र बजट सत्र में अनोखा दृश्य, दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष नहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पेश करेंगे बजट। AI समिट विवाद में नया मोड़, 5वां आरोपी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछताछ। किश्तवाड़ में आतंक नेटवर्क ध्वस्त, सेना ने बताया 326 दिन चले ऑपरेशन में 7 आतंकी ढेर। सोनार बांग्ला को नई दिशा देने का संकल्प, चुनावी माहौल में PM मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को लिखा भावनात्मक पत्र। NCP विधायक का तीखा सवाल, अजीत पवार की तुलना राजीव गांधी हत्याकांड से, कैप्टन सुमित कपूर को लेकर उठाए प्रश्न। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेशी सेना में फेरबदल, भारत से रक्षा सलाहकार को वापस बुलाकर पदोन्नति। राजस्थान में परिवहन ठप, 35,000 बसें बंद, 15 लाख यात्रियों पर असर। रमजान के दौरान हमलों पर कूटनीतिक तकरार, भारत ने पाकिस्तान पर लगाया आरोप, अफगानिस्तान पर बमबारी को नाकामी छिपाने की साजिश बताया। अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित करने का रास्ता साफ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत वापस ली।
भारत टैक्सी चालकों से संवाद में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, मेहनतकशों को मुनाफे में उचित हिस्सा मिलना चाहिए। दिल्ली विधानसभा और लाल किले को उड़ाने की धमकी, खालिस्तानी समूह ने ईमेल से भेजा संदेश, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। त्योहारों में बढ़ते हवाई किराए पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, केंद्र से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। राजस्थान में मौसम ने बदला मिजाज, 3 जिलों में बारिश, कई शहरों में बादल और ठंडक बढ़ी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति का आरोप, यूनुस ने पद से हटाने की कोशिश की, विदेशी दौरे रद्द। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच भारत की एडवाइजरी, ईरान में रह रहे नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह। मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट, राजस्थान और झारखंड के 3 जिलों में तापमान 34 डिग्री के पार। मेक्सिको में सेना की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात ड्रग माफिया ढेर, ट्रंप के दबाव के बाद अभियान, कई इलाकों में हिंसा। सिंगापुर दौरे के पहले दिन सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 650 करोड़ रुपए निवेश और 20,000 रोजगार के अवसर। आईएमडी का 3 दिन का मौसम अलर्ट, आंधी और तेज बारिश की संभावना, पहाड़ों में बर्फबारी से ठंड लौटेगी। सोना 3,000 रुपये चढ़कर 1,58,000 पर, चांदी 14,000 रुपये बढ़कर 64,000 प्रति किलो, इस वर्ष 33,000 की तेजी। सेम पित्रोदा का बयान, भारत का टैलेंट वैश्विक सेवा में लगा, देश के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का 71 वर्ष की आयु में निधन, ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस की स्थापना में निभाई थी अहम भूमिका। एक्टर विजय का राजनीतिक हमला, बोले सीएम स्टालिन के करीबी रिश्वत और भ्रष्टाचार, संपत्ति सार्वजनिक करने की चुनौती। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, हिंदू परिवार 4 बच्चे पैदा करें, बेटियां आईएएस और आईपीएस बने। रिपोर्ट में दावा, 2026 में महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कुछ मैच खेल सकते हैं, अंतिम फैसला टूर्नामेंट के समय। दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला, शारीरिक संबंध के बाद शादी से इनकार अपराध की श्रेणी में, कुंडली न मिलने का बहाना अस्वीकार्य। हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन का असर, 11वीं सदी के मठों में बर्फ की भारी कमी, 47% कम बर्फबारी दर्ज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मेरी रसोई योजना, 40 लाख परिवारों को मिलेगी खाद्य किट।